और आज का बहुत ही स्पेशल डिस्कशन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये रेल मंत्रालय की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका उद्देश्य 3,306 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित योजनाएं बनाने और इसके निर्माण का कार्य पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने DFCCIL को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र कुमार जैन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं DFCCIL के। बहुत बहुत धन्यवाद जॉन साहब वक्त निकालने के लिए। नमस्कार DD न्यूज का नमस्कार। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई, हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम आपने 100% पूरा कर लिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आपका टेलीविजन सेट खुला हुआ है, प्लीज उसका वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको मिल रही, प्लीज कंफर्म करें जैन साहब। जी बिल्कुल मिल रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। पहला चरण हमने 100% कंप्लीट किया। अब सभी को उम्मीद है कि परिचालन आप कब से शुरू करेंगे, कब से खुशखबरी मिलेगी देश को। त्योहारी सीजन में मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा तोहफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने 1337 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो सोननगर से दादरी तक और दादरी से लुधियाना तक का है, इसे हमने पूरा कर लिया है। और सोननगर से दादरी 1000 किलोमीटर पे ट्रेन ऑपरेशन हमारा पिछले 6 महीने से ही चालू है, जिस पर डेली हम 140 से ज्यादा ट्रेनें चला रहे हैं। जो बचा हुआ बैलेंस पोर्शन है हमारा खुर्जा से लेकर के लुधियाना तक का, उसके बीच में हम 1 नवंबर से ट्रेन ऑपरेशन रेगुलर तरीके से चलाने की आशा रखते हैं। तो जैन साहब, ये इसका अनुभव कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न पर आपने काम कर लिया है, वेस्टर्न आप कह रहे हैं कि शायद साल के अंत तक, हमारे अभिषेक हमारे अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि दिसंबर तक शायद आप पूरा काम कर लेंगे। कितना फर्क पड़ेगा एफिशिएंसी पे रेलवेज की, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो? देखिए, हमें सबको इस बात का पूरा मालूम है कि हम इस समय वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। हम अभी 5th पोजीशन पे है, हमें अगले कुछ सालों में 3rd पर आना है। इन सब के बीच में जब ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो सबसे ज्यादा नीड जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। ट्रांसपोर्टेशन सुगमता से हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक सिंपल ग्लोबल मार्केट है। ऐसे में रेल मॉडल शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन का एनर्जी इफिशिएंट और बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के में ज्यादातर इसका शेयर 45-50% तक होता है, जबकि इस समय हमारे देश में रेलवे का मॉडल शेयर 26 से 27-28% के बीच में है। इसलिए हमें इसे बढ़ाना है, इसे कॉम्पिटिटिव बनाना है। कॉम्पिटिटिव रेल ट्रांसपोर्ट को करने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करना है। DFC इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिक्स ट्रैफिक को डिवाइड करता है, सेग्रीगेट करता है। इससे हमारी एवरेज स्पीड इंप्रूव होती है, वैगन का टर्नअराउंड बढ़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, O&M कॉस्ट कम होता है। जैसा हमने खुद देखा है, EDFC बनने के बाद में हमारी कोयले की लोडेड गाड़ियां जो सोननगर से दादरी आती हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में हमने 20 घंटे से 24 घंटे तक की सेविंग की है। इसी तरह हमने देखा है WDFC में, जो हमारी गुजरात के पोर्ट पिपावा हो, कांडला हो या हमारा अडानी पोर्ट हो, वहां से आने वाली जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गाड़ियां हैं, उसको हिंटरलैंड NCR तक आने में पहले जो समय लगता था, उससे हमने करीब करीब 18 से 20 घंटे की उसमें सेविंग की है। ये सारी सेविंग न केवल टाइम में है, बल्कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द, जिसे कहते हैं कॉमोडिटी के, वहां पे बफर स्टॉक रखने के अंदर हमारे पोर्ट्स का जो रेल कोएफिशिएंट है उसको इंप्रूव करने के अंदर, इस तरह से हमने पूरी इकोनॉमी में सपोर्ट किया है। इसी कारण से DFC को सारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने इसको हाथों हाथ लिया है और हर तरफ से ये चाहते हैं कि DFC के बचे हुए काम को पूरा हो। जैसा आपने पूछा है, WDFC भी हमारा 70% से ज्यादा हो गया है। अहमदाबाद के बाद सानंद से लेकर के और दिल्ली तक हम लगातार ट्रेनें चला रहे हैं। यहाँ भी हम लोग करीब 45 ट्रेनें अप और 45 डाउन, 90 ट्रेनें डेली चला रहे हैं। और हमें आशा है कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसमें बॉम्बे के पास एक वेतरना है, वहां तक का कार्य तो हम इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर लेंगे। जैन साहब, कोई आप टाइमलाइन दे सकते हैं? 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंप्लीट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या हम 24 के अंत तक देखते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब देश में हम देख सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर तक हम 95% काम DFC का पूरा कर लेंगे, जिसमें कि
वेस्टर्न डीएफसी का पोर्शन भी शामिल है और रिमेनिंग 5% जैसा आपने भी बोला है, हम उसके अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से पूरा कर लेंगे। चलिए, अब जैन साहब हम सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी आप बना रहे हैं, कंपीट करने जा रहे हैं आप वेस्ट जो विकसित देश है उनसे। 2047 का लक्ष्य हमारे सामने है। कितना सुरक्षित होगा इन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उस पर सफर करना माल ढुलाई के लिहाज से? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेसिफिकेशन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशंस में है। हमारा ट्रैक का स्ट्रक्चर हो, हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक वायर ओएचई हो, हमारे सिग्नलिंग सिस्टम हो, तीनों चीजों के अंदर हमने बेस्ट अवेलेबल स्पेसिफिकेशन दिए हैं। हमारा सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, जैसे कि हम बॉम्बे सबअर्बन ट्रेनों के लिए देखते हैं, हर 2 किलोमीटर पर सिग्नल है। साथ ही हमने इसे ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम से भी प्रोटेक्ट किया है और हमारा ये मानना है कि इसमें जो भी प्रणाली लगाई गई है सेफ्टी के हिसाब से बेहतरीन है और अभी तक भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डीएफसी पे बहुत ही बढ़िया रहा है और हम ऐसा ही मानते हैं कि डीएफसी पूर्ण रूप से रिलायबल शेड्यूल ट्रेन ऑपरेशंस के लिए और एक सेफ ट्रांसपोर्ट जरिया बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ा आपने एश्योरेंस दिया है भारतीय रेलवे सिस्टम को। खासतौर पे एक बार छोटा सा ब्रेक लेता हूं जैन साहब, बहुत जल्दी हाजिर होता हूं, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा आपने सिस्टम इकोसिस्टम दिया है देश को, तकनीकी समस्याएं कहां आई? शायद कहीं कहीं आप डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन भी चलाने की कोशिश करें। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आज हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। आर के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एमडी हैं डीएफसीसीआईएल के। जैन साहब, अब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है। टेरेन आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिली होंगी जब आपने पूरा एग्जीक्यूट किया होगा। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आई उनको आपने कैसे फेस किया, और हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जबरदस्त काम किया और आज इस सफलता के मुकाम पर हम खड़े हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वास्तव में एक बहुत ही टफ प्रोजेक्ट रहा है। हमने इसे 9 राज्यों 72 डिस्ट्रिक्ट में से होकर के इसे पूरा कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि 11,000 हेक्टेयर हमें लैंड एक्विजिशन करना पड़ा, जो करीब 22,000 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा होता है। हमें इसके लिए 25 करोड़ क्यूबिक मीटर अर्थवर्क, 250 से ज्यादा मेगा ब्रिजेस और करीब 53 हमें रेल टू रेल फ्लाई हुआ है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से डीएफसी के रास्ते पे आने वाले सारे लेवल क्रॉसिंग्स को हमने एलिमिनेट किया है। उन लेवल क्रॉसिंग्स को हटाने के लिए हमें 304 से ज्यादा रोड ओवर ब्रिजेस, 550 से ज्यादा रोड अंडर ब्रिजेस भी बनाने पड़े। तो हमें डीएफसी के कार्य के साथ साथ रेल ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज का भी काम करना पड़ा। जैन साहब, इन सब में चुनौतियां बहुत तरह की थी। हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी फेस करना पड़ा। हमें वहां के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए मिट्टी के काम को बहुत चैलेंज की तरह लिया। मानसून और कोविड के झटकों को भी पूरे प्रोजेक्ट ने सहा। इन सब के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि इसकी टाइमलाइंस को मेंटेन करें। वैसे हमें जून और दिसंबर 22 तक पूरा करना था, पर क्योंकि कोविड रहा तो इन एनी केस हमने इसको 2023 में ईस्टर्न डीएफसी को तो पूरा कर ही दिया है। नहीं, इसीलिए बहुत बहुत आपको बधाई एक बार फिर से जैन साहब। लेकिन थोड़ा सा फंडिंग पर भी हमें बता दीजिए कि आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी कंफर्टेबल है, कब तक आप ब्रेक इवन कर पाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं आप? हाँ, ये प्रोजेक्ट करीब 1,24,000 करोड़ इसकी आज की तारीख में एक्चुअल कॉस्ट हो गई है। हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जायका से सपोर्ट लिया है और ईस्टर्न कॉरिडोर में पार्टली हमने वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट लिया है। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,24,000 में से 1,10,000 हो भी चुका है, बहुत एडवांस स्टेज में है। जिस तरह से हमारे पास ट्रैफिक ट्रांसफर हुआ है इंडियन रेलवे से फ्रेट का, और साथ ही साथ जिस तरह का ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक अब हमें मिल रहा है और मिलने की संभावना है, हम ये मान के चलते हैं कि प्रोजेक्ट अपने आप में एक पूर्ण है, बहुत ज्यादा वायबल है।
जैन साहब, वैसे जी हम जी इसकी जी रेवेन्यू जनरेशन को डायरेक्टली compete नहीं करते इंडियन रेलवे से, क्योंकि इंडियन रेलवे की किटी में ही इसका सीधा रेवेन्यू जाता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्ट डेट ऑफ ब्रेक रेवेन्यू तो हम नहीं बता पाएंगे, पर ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इस सेंस में है कि यहाँ पे ट्रेनें चलने से ट्रेन की एवरेज स्पीड बढ़ रही है, रिलायबिलिटी बढ़ रही है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है जिसे हम कहते हैं। नहीं जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ है जी जी कि हमें पैसेंजर सेगमेंट में कैपेसिटी मिल गई है और वहां एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पे काफी नई पैसेंजर ट्रेन और उनके लिए लाइन कैपेसिटी मिल गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा कि शायद आप ही की वजह से पैसेंजर के जो किराए हैं इतने कम हैं, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी पे हम काम करते हैं, माल से जो हमें पैसा मिलता है उससे हम पैसेंजर्स को सुविधाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले कि आप हमसे विदा लें, इतने डेडिकेटेड जो रेल कर्मचारी हैं, आपके परिवार जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार होगा, उसके लिए आपका संदेश। देखिए, हम रेलवे का ही पार्ट है, हम भी एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारा स्टेटस एक पीएसयू का है, हम सब लोग मिल करके, क्योंकि हमें मालूम है कि देश की इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और वो भी कॉम्पिटिटिव रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब 12 से 13 लाख कर्मी इसी बात को लेकर के दिन और रात मेहनत करते हैं कि सेफ, पंक्चुअल और सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन लगातार हमारे देश को मिलता रहे। रविंद्र कुमार जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और त्योहारी सीजन के लिए आपको बहुत बधाइयां, और शायद लाखों कर्मचारियों को बोनस का भी इंतजार होगा जिसका लगातार ऐलान किया जाता रहता। बहुत धन्यवाद आपको, एक बार फिर से बधाई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना, लेकिन आपने देखा कि जो